ना तो रोज़गार के बारे में, न ही शिक्षा के बारे में और न ही स्वास्थ्य के बारे में। जब जनता ने मांग ही नहीं की तो कोई सरकार कैसे दे सकती है। जनता मांगना ही नहीं चाहती तो सरकार भी सोच लेती है कि जब जनता ही नहीं मांग रही है तो फिर हम इस तरीके से सरकार से ये अधिकार मांग सकते हैं, क्योंकि हम चुन के तो उस सरकार को लेके आए हैं। वो सरकार इस समय सत्ता में है, जिस सरकार ने इलेक्शन के समय ना तो रोजगार पर बात की, न ही शिक्षा पे बात की और न ही स्वास्थ्य पे। उन्होंने केवल बात की मंदिर मस्जिद पे, सिंदूर पे और इस तरीके से मुद्दों पे जो समाज के विरोध में कार्य करते हैं। मैं अरविंद कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं आज बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि इलेक्शन भी हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी नियुक्त हो गए और प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो कि पिछले 2 सेशन से थे, यानी कि 10 साल से थे, और तीसरे सेशन के लिए भी उन्हें जो है चुन लिया गया। तो मैं आप लोगों से जो चर्चा करने के लिए आया हूँ वो चर्चा है कि 2 सेशन में हमारी जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या चाहा और क्या जनता को मिला, और तीसरे सेशन में हमारी जनता को क्या मिलेगा या क्या मिल सकता है या क्या जनता चाह सकती है। अब बात करते हैं कि जो है 2 सेशन में निकल चुके सेशन, उन सेशन के अंदर हमें हमारी जनता को, हमारे देश की जनता को क्या दिया गया और क्या जनता ने मांगा। ना ही जनता ने वर्तमान सरकार से कुछ मांगा था और ना ही जनता को वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ दिया। हमारी जनता जो है उसके जो मुख्य मुद्दे, मुख्य ज़रूरतें जो होती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की, ना तो रोज़गार के बारे में, न ही शिक्षा के बारे में और न ही स्वास्थ्य के बारे में। जब जनता ने मांग ही नहीं की तो कोई सरकार कैसे दे सकती है। और अगर जनता हमारी भोली वाली है, जनता मांगना ही नहीं चाहती तो सरकार भी सोच लेती है कि जब जनता ही नहीं मांग रही है तो फिर हम दें ही क्यों दे दें। केवल जनता को उन मुद्दों के लिए बात करनी चाहिए जो कि शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें और रोजगार दें, लेकिन जनता ने किसी तरीके से कुछ नहीं चाहा और पिछले 2 सेशन में भी नहीं चाहा तो हमें हमारी सरकार ने नहीं दिया। हमारे करोड़ों युवा बेरोजगार रहे, शिक्षित हुए और उन्हें ना तो रोजगार मिला और ना ही ढंग की शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो भारत के मुख्य मुद्दे माने जाते हैं। अगर हम माने तो शिक्षा के रूप में जो काम किया सरकार ने, वो क्या काम किए।
हमारे देश की जनता को हमारी सरकार ने क्या कोई स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी बना के दिया? क्या कोई हाई स्कूल बना के दिया? क्या इंटर कॉलेज बना के दिया? या क्या डिग्री कॉलेज बना के दिया? अगर कुछ बना के ही नहीं दिया शिक्षा के लिए, तो इलेक्शन के समय जो 2024 में अभी इलेक्शन ख़त्म हुए, इन इलेक्शन से पहले जनता ने ये मांग क्यों नहीं की? और अगर उसे चाहिए नहीं, शिक्षा चाहिए नहीं, अनपढ़ ही रहना चाहती है हमारी जनता, तो यही तो पार्टियां चाहती हैं और ये पार्टी चाह रही थी। दूसरा मुद्दा आता है रोज़गार का। अगर रोज़गार हमारे देश में, हम देखते हैं कि रोज़गार चारों तरफ ऐसी व्यवस्था बन के निकल के आया है जो जनता को बहुत ही ज़रूरी मुद्दों में लेके जाता है। अगर रोज़गार है किसी के पास तो वो पारिवारिक कार्य कर सकता है, वो शिक्षा के कार्य करा सकता है, उसके बच्चों के जो अपने मुद्दे हैं उन्हें कार्य करा सकता है। अगर किसी के पास रोज़गार नहीं है तो शिक्षा भी नहीं करा सकता, शिक्षा भी परिवार को नहीं दे सकता। उसके बाद आता है जो मुद्दा स्वास्थ्य का। अगर इंसान के पास रोज़गार है तो स्वास्थ्य के लिए भी वो सुविधाएं जुटा सकता है, यदि सरकार नहीं जुटा पा रही है। और यदि सरकार स्वास्थ्य नहीं जुटा पा रही है तो उसके लिए रोज़गार तो हो, और जनता के पास रोज़गार भी नहीं, जनता के पास स्वास्थ्य भी नहीं, तो जनता शिक्षित भी नहीं, तो ऐसी जनता देश को ऐसे सरकार चुन के लेके आ सकती है जो धार्मिक मुद्दों पर बात करे। और वो धार्मिक मुद्दों पे बात करके लेके आई, जिससे मोदी जी ने चुनाव की घोषणा की। उस समय से लास्ट तक आप सोचिए कि कोई मुद्दा लेके आई सरकार? क्या सरकार ने कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार का मुद्दा रखा आप लोगों के सामने? किसी तरीके से कोई आप लोगों को आश्वासन दिया? क्या सरकार ने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से 2024 में वो काम करेंगे? जिस सरकार को जनता ने तो नकार दिया, जनता ने ठुकरा दिया। जो जनता हमारे देश की है उसे रोजगार चाहिए, उसे धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। इसीलिए ये साबित हुआ है कि अयोध्या से बीजेपी की सीट नहीं निकली, वर्तमान सरकार अयोध्या से हारी। अगर अयोध्या जहाँ मुख्य मुद्दे लेके आई सरकार, वहाँ से सीट हार रही है, तो ये एक मंथन का विषय बनता है कि दूसरे जगह, दूसरे देश के अन्य प्रांतों में सरकार कैसे जीत के आई। क्या अयोध्या में अगर मंदिर बनवाया तो उस मंदिर का फायदा किसको होगा? क्या आप मंदिर मंदिर चिल्लाते रहेंगे? क्या आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्या आपको रोजगार मिलेगा? क्या आपको स्वास्थ्य मिलेगा? अगर मंदिर बनने से रोजगार भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, तो फिर हमारी सरकार हमें देगी क्या? हमें किस तरीके से सरकार से ये अधिकार मांग सकते हैं? क्योंकि हम चुन के तो उस सरकार को लेके आए हैं, वो सरकार इस समय सत्ता में है, जिस सरकार ने इलेक्शन के समय ना तो रोजगार पर बात की, न ही शिक्षा पे बात की,
और ना ही स्वास्थ्य पे। उन्होंने केवल बात की मंदिर मस्जिद पे, सिंदूर पे और इस तरीके से मुद्दों पे जो समाज के विरोध में कार्य करते हैं। तो क्या सरकार हमारे लिए ऐसे मुद्दे लेके नहीं आ सकती थी और ऐसे मुद्दों पे बात नहीं कर सकती थी जो जनता को चाहिए? तो आप लोग इस सरकार से 2024 में क्या मांग करते हैं? आप लोगों को 2024 में वर्तमान सरकार से क्या चाहिए? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश को लाभ मिल सकता है? सरकार ने फ्री का अनाज देने की बात कही और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो क्या फ्री का अनाज लेकर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? या क्या आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? अब सोचना आप लोगों को है, क्योंकि जो सरकार अभी बन के आई है उस सरकार को जनता ने ठुकरा दिया, लेकिन अन्य पार्टियों ने, जो चापलूस पार्टियां हैं, उन चापलूस पार्टियों ने सरकार बनवा दी। वो सरकार, जिस सरकार ने शुरू से ही संवैधानिक विरोध किया, शुरू से ही ऐसे मुद्दों पर बात की जो मुद्दे सामाजिक नहीं थे, ऐसे मुद्दों पे बात नहीं की जो समाज को चाहिए थे। तो आपको सोचना है कि सरकार जो अभी बन के आई है वो किस तरीके से आप लोगों के फेवर में काम करे और किस तरीके से आप उस सरकार से फेवर चाहते हैं। हमारे वीडियो में अपनी राय ज़रूर दें। हमें अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या चाहिए, जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए और जनता को क्या मिल सकता है 2024 में बनी सरकार से। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।